अस्सलाम वालेकुम बिकॉम के पलटन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मतलब कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ भाई, वैसे एक बात बस खाली सिंपल बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट में तमाम चीज़ें ऐड कर दी, तो वो देख लेना, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा, तुम लोग को इतना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिंपल एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या चीज़ ऐड होती है, कैश बुक क्या चीज़ पासबुक लेस होती है, क्या चीज़ दोनों में जो मतलब एरो लेस होता है, उसकी मैंने एक अदद मतलब की पॉइंट वाली जो ना वीडियो बनाई हुई है, तो तुम लोग की बहुत आसान हो जाएगा कैश बुक और पासबुक में क्या चीज़ ऐड होती है और क्या चीज़ लेस होती है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका ठोक दूंगी लिंक, ठीक है। टेंशन निश्ता। तो चलो अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, आप जो मैसेजेस करते हो, कमेंट करते हो ना, मैसेजेस कैसे करो, ये कमेंट जो करते हो ना, मैं उसका रिप्लाई देती हूँ, तो रिप्लाई भी पढ़ लिया करो बच्चा। मतलब बड़ा मतलब मैं टाइम निकाल करके रिप्लाई करती हूँ, तो देख लिया करो यार, अच्छा लगेगा। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये तमाम पर जो बातें हो रही हैं वो खालिद एंड कंपनी के रिलेटेड बात है यहाँ पर। और बैंक रिकन्सिलिएशन में हमेशा सिंपल दो ही चीज़ें करनी होती हैं। एक, बैंक रिकन्सिलिएशन में जो हमारे पास स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, जिसमें कैश बुक और पासबुक की जो अमाउंट होती है वो जो इक्वल होती है ना, वही लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए अगर तुम लोग वाली वीडियो देख लोगे, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ लेस होती है। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू को इक्वल लाना होता है। और दूसरा जो एक चीज़ बनती है, जर्नल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। तो बच्चा ये बात दिमाग में रख लो कि बैलेंसेस एज पर वाली जो वैल्यूज़ जो होती हैं कैश बुक की, वो हमारे पास जर्नल में नहीं लिखी जाती। उसके अलावा बाकी की जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो बाकी के हमारे पास एक्सपेंस, इनकम, कलेक्शन जो हुई है, उसकी बनती है जर्नल। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास कैश बुक हमारे पास मौजूद है खालिद एंड कंपनी का 19,000 डेबिट बैलेंस, मतलब समझ रहे हो, 19,000 हमारे पास कैश बुक मौजूद है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक हमारे पास उसके बैलेंस मौजूद है 43,000। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। बैलेंसेस एज पर करके हमने लिख दिया, डिनोट कर दिया, 19,000 कैश बुक में लिख दिया। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक होता है, तो हमने 43,000 यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि डिविडेंड कलेक्शन हुई है, यानी यहाँ पर हमारे पास इनकम का आसार नजर आ रहा है। डिविडेंड कलेक्शन हुई है बैंक के थ्रू, बाय द बैंक, किसके बिहाफ पर, खालिद एंड कंपनी के बिहाफ पर हमारे पास डिविडेंड कलेक्शन हुई है। तो हमारे पास जब भी कोई इनकम की बात होती है तो वो हमेशा कैश बुक ऐड होती है। डिविडेंड इनकम हमेशा कैश बुक ऐड होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब देन हमारे पास दूसरे पे है डिसओनर्ड चेक ऑफ अ कस्टमर, 6,000 रुपये का। तो ये बात दिमाग में रखना कि डिसओनर्ड चेक हमेशा लेस होता है कैश बुक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नोट पेड हमेशा बात दिमाग में रखना कि अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है यहाँ पर, कि नोट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ खालिद एंड कंपनी 11,200 रुपये, जिसके अंदर से इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो हमारे पास है वो 1,200 रुपये, यानी 11,200 रुपये में से जो हमारे पास 1,200 रुपये हैं वो इंटरेस्ट के हैं, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंस के हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग 10,000 हैं वो हमारे पास नोट्स पेएबल यानी कि अकाउंट्स पेएबल है। तो ये बात दिमाग में रखना कि अकाउंट्स पेएबल जो होता है वो हमेशा अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल मतलब अकाउंट्स पेएबल, वो हमेशा कैश बुक लेस होता है, और अकाउंट रिसीवेबल हमेशा कैश बुक ऐड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने हमें पहले से बता दिया भाई, बता दिया कि इंटरेस्ट जो है वो 1,200 रुपये है 11,200 रुपये में से। तो 11,200 रुपये में से माइनस कर दो 1,200 रुपये, तो 10,000 रुपये बचे। तो 10,000 रुपये जो अकाउंट्स पेबल के हुए और 1,200 रुपये जो हैं वो इंटरेस्ट के हुए। तो हम यहाँ पर इसको एक साथ 11,200 रुपये करके नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हम अलग अलग करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे हम लोग मतलब भाई पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या किया, लेस कर दिया नोट्स पेबल 10,000 रुपये, इंटरेस्ट लेस कर दिया हमने 1,200 रुपये। इंटरेस्ट और नोट्स पेबल हमेशा, कोई भी एक्सपेंस हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, वो हमेशा लेस होता है कैश बुक। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, कंपनी चेक ऑफ 13,400 रुपये कस्टमर ने दिया था, ठीक है। कस्टमर ने चेक दिया था 13,400 रुपये का, लेकिन गलती से कैश बुक में हमने लिख दिया 15,200 रुपये। ऑब्वियस है हमारे पास कम का चेक था, हमने ज़्यादा का कैश मतलब ज़्यादा का कैश बुक में लिख दिया, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारे पास अमाउंट माइनस ही होगी कैश बुक में। तो 13,400 रुपये में से माइनस कर दो 15,200 रुपये, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हम एरर बाय द इन द कैश बुक लिखना था मेरे को, यहाँ पर मैंने बाय द बैंक लिख दिया है, तो वो हम लिख देंगे। और हमारे पास आंसर जो आया था इन दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद 1,800 रुपये, वो हमने माइनस कर दिया कैश बुक में। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया है कि कस्टमर ने एक अदद नहीं, ये हो गया हाँ, कस्टमर ने चेक दिया हमारे को 14,000 रुपये का, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, लेकिन वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रहा। तो ये बात दिमाग में रखना कि डिपॉजिट बट नॉट शोन हमेशा
पासबुक ऐड होता है। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया डिपॉजिट बट नॉट शोन करके 14,000 रुपये। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि चेक इशू किया है हमने सप्लायर को 18,000 रुपये का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक अपेयर नहीं हुआ। भाई ये बात दिमाग में रखना कि अगर इशू हुआ और अपेयर नहीं हो रहा उसको हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं और इशूड बट नॉट अपेयर भी कहते हैं। तो ये जो होता है इशू हुआ लेकिन अपेयर नहीं हो रहा वो हमेशा लेस होता है पासबुक। तो ये बात दिमाग में रखना, अगर एंट्री में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिंपल अगर लिखा होता है कि आउटस्टैंडिंग चेक ऑफ अ कस्टमर, तो वो दिमाग में रखना हमेशा कि वो पासबुक ही लेस होता। तो हमने 18,000 रुपये माइनस कर दिए, यहाँ पर लेस करके लिख दिया, ब्रैकेट्स का मतलब हमारे पास होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आखिरी जो एंट्री है वो कुछ ऐसी है कि चेक हमने 14,400 रुपये का दिया था रेंट का, ठीक है। यहाँ पर इशू हुआ लेकिन ये भी यहाँ पर गलती से रॉन्गली अपेयर्ड हो गया 5,400 रुपये का, यानी यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया लेकिन सही तरीके से अपेयर नहीं हुआ। ये भी आउटस्टैंडिंग चेक है लेकिन यहाँ पर एरर भी हुआ है। तो 14,400 रुपये में से माइनस कर दो 5,400 रुपये, जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास लेस में ही जाएगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा माइनस होता है पासबुक। अभी भी समझ नहीं आ रही होगी, मैं वापस बताती हूँ। चेक इशू हुआ है रेंट के लिए 14,400 रुपये का, लेकिन गलती से बैंक स्टेटमेंट में लिख दिया हमने 5,400 रुपये का, ठीक है। हमेशा ये बात दिमाग में रखना कि जो इशू हमने अमाउंट की हुई हो, मतलब जो चेक इशू होता है, अगर वो अपेयर ही गलत हुआ हो या फिर रॉन्गली अपेयर्ड हुआ हो या फिर अपेयर ही नहीं हो रहा हो बैंक स्टेटमेंट में, वो हमेशा लेस होता है। तो हमने इस वाले अमाउंट को इससे माइनस किया, हमारे पास जो आंसर आया वो हमने माइनस कर दिया 9,000। फिर दोनों के हमने अमाउंट को ऐड और लेस किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारे हमने अमाउंट को ऐड और लेस किया, दोनों के हमारे पास जो आंसर इक्वल आए हैं 30,000 रुपये। अब हम बनाएंगे जनरल जर्नल का बनाने का तरीका क्या होता है, उसमें पासबुक की वैल्यूज़ को छोड़ दो। अब हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में जो अमाउंट यहाँ पर हमारे पास ऐड में आई हैं उसको हम जनरल जर्नल में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और बैंक होती है डेबिट साइड पर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास, अब तुम लोग भी बोलोगे यार यहाँ पर तो 2 वैल्यूज़ एडिशन पर हैं, लेकिन बच्चा ये जो बैलेंसेस एज पर वाली वैल्यू होती है उसको छोड़ करके बाकी तमाम तर वैल्यूज़ को जनरल जर्नल में लिखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30,000 ही ऐड में आया है तो उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया और बैंक हमने डेबिट साइड पर लिख दिया, और बाकी तमाम तर जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी उसको हमने डेबिट साइड पर लिख दिया और बैंक हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। जो हमारे पास ऐड वाली वैल्यू थी उसका हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो रिकॉर्ड द बैंक स्टेटमेंट, या फिर सिंपल तुम बोल सकते थे टू एडजस्ट द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड द बैंक अकाउंट। सिंपल हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय।